नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में हलचल मचा दी है। मामला है भारत के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी से जुड़ा हुआ, जिस पर अमेरिका की एजेंसी ने रिश्वतखोरी और निवेशकों को धोखा देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि जब अमेरिका की एजेंसी ने अडानी को सम्मन भेजना चाहा तो 14 महीने बीत जाने के बाद भी वह सम्मन उन तक क्यों नहीं पहुंच पाया। और सबसे अहम सवाल, मोदी सरकार इस मामले में सहयोग क्यों कर रही है या क्यों देरी कर रही है। आज हम पूरे मामले को शुरुआत से लेकर अब तक टाइमलाइन के साथ विस्तार से समझेंगे। यह कहानी शुरू होती है साल 2019-20 से। अमेरिका की जांच एजेंसियों के अनुसार इस दौरान अडानी समूह से जुड़े हुए अधिकारियों ने भारत में सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों को भारी रिश्वत दी। यह रकम करीब 265 मिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपए में 2000 करोड़ से भी ज्यादा बताई गई है। आरोप है कि इन प्रोजेक्ट से आने वाले 20 वर्षों में अरबों डॉलर का मुनाफा होने वाला था और उसी मुनाफे को सुरक्षित करने के लिए यह कथित रिश्वत दी गई है। यह सब उस वक्त सामने नहीं आया। मामला कई सालों तक पर्दे के पीछे जांच में चलता रहा। फिर आता है नवंबर 2024। अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC एक सिविल केस फाइल करती है। इस केस में 3 बड़े आरोप लगाए जाते हैं। पहला, सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देना। दूसरा, अमेरिका निवेशकों को गलत जानकारी देकर धोखा देना। तीसरा, अमेरिका के सिक्योरिटीज कानूनों का उल्लंघन करना। इसी केस में गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और कुछ अन्य अधिकारियों के नाम सामने आते हैं। SEC अदालत से इन सभी को सम्मन जारी करवाती है। सम्मन का मतलब है अदालत को आधिकारिक आदेश की आपको इस केस में अपना जवाब देना है। नियम के अनुसार जवाब देने की समय सीमा लगभग 21 दिन होती है, लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है। गौतम अडानी भारत में रहते हैं और अमेरिका की कोई भी एजेंसी सीधे भारत में रह रहे किसी भी व्यक्ति को कानूनी सम्मन नहीं भेज सकती। इसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया होती है जिसे कहा जाता है हैग सर्विस कन्वेंशन। इस नियम के अनुसार अमेरिका को भारत सरकार से औपचारिक अनुरोध करना पड़ता है कि वह भारतीय अदालतों या सरकारी चैनलों के जरिए उस व्यक्ति तक सम्मन पहुंचाए। इसी प्रक्रिया के तहत 2025 की शुरुआत में अमेरिका की एजेंसी भारत सरकार से संपर्क करती है। फरवरी और मार्च 2025 में खबर आती है कि भारत के कानून मंत्रालय ने यह सम्मन अहमदाबाद की एक स्थानीय अदालत को भेज दिया है ताकि कानूनी तरीके से अडानी तक यह नोटिस पहुंचाया जा सके। सबको लगा कि अब मामला आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। महीने बीतते गए, मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया, जून गया, कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई कि सम्मन अडानी तक पहुंचा या नहीं। अगस्त 2025 में अमेरिका की एजेंसी फिर अदालत को बताती है कि 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन भारत में सम्मन की सेवा अब तक पूरी नहीं हुई है। मतलब कागज अभी भी रास्ते में अटका हुआ है। दिसंबर 2025 तक यह स्थिति वहीं रहती है। करीब 1 साल गुजर जाता है, लेकिन कानूनी रूप से यह साबित नहीं हो पाता कि अडानी को सम्मन मिला है। और फिर आता है जनवरी 2026। अमेरिका की एजेंसी अदालत में कहती है कि हमने 14 महीने तक भारत सरकार के जरिए कानून प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की है, लेकिन सम्मन की सेवा नहीं हो पाई। इसलिए अब हम ईमेल के जरिए सम्मन भेजने की अनुमति दी जाए। यानी अब अमेरिका भारत सरकार को बाईपास करके सीधे अडानी को ईमेल भेजना चाहता है। यहीं से मामला अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में आ जाता है। अब सवाल उठता है, अडानी पर आरोप आखिर है क्या? आरोप यह है कि उन्होंने या उनके समूह से जुड़े लोगों ने भारत में सोलर प्रोजेक्ट्स पाने के लिए सरकारी अधिकारियों को मोटी रिश्वत दी है। और जब अमेरिका के निवेशकों से पैसा लिया गया है तो उन्हें यह नहीं बताया गया कि इन प्रोजेक्ट्स के पीछे रिश्वत और भ्रष्टाचार का मामला हो सकता है। यानी निवेशकों को जोखिम के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई। अडानी समूह ने इस सभी आरोपों से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है और वे अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी सरकार 14 महीनों से इस मामले में तेजी क्यों नहीं दिखा रही है।
इसके पीछे 3 बड़ी वजह मानी जाती हैं। पहली वजह है कानूनी प्रक्रिया। भारत में किसी विदेशी अदालत का आदेश ऐसे ही लागू नहीं किया जा सकता। हर चीज को भारतीय कानून के हिसाब से देखना पड़ता है। सम्मन को स्थानीय अदालत के जरिए सत्यापित करना होता है। उसके बाद पुलिस या कोर्ट स्टाफ के जरिए व्यक्ति तक पहुंचाना होता है। सरकार का कहना है कि यह मामला प्राइवेट लीगल केस है, यानी निजी कानून विवाद, न कि भारत सरकार बनाम अमेरिका का मामला है। इसलिए इसे सामान्य कानूनी प्रक्रिया से ही निपटाया जाएगा। धीमी गति की वजह यह भी हो सकती है कि भारत की न्यायिक और प्रशासनिक प्रणाली पहले से ही मामले के बोझ से दबी हुई है। दूसरी वजह कूटनीति यानी डिप्लोमेसी। भारत और अमेरिका इस समय राजनीतिक साझेदार हैं। रक्षा समझौता, व्यापार, चीन के खिलाफ संतुलन, कई बड़े मुद्दे दोनों देशों को जोड़ते हैं। अगर भारत सीधे सीधे अमेरिका एजेंसी के कहने पर किसी बड़े उद्योगपति को कानूनी नोटिस थमा देती है तो यह मामला सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहता। यह एक राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश बन जाता है। सरकार शायद यह नहीं चाहती कि यह लगे कि भारत अपने नागरिकों को बिना पूरी प्रक्रिया के विदेशी दबाव में सौंप रहा है। तीसरी वजह अडानी समूह का भारत में प्रभाव। अडानी समूह भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट समूह में से एक हैं। बंदरगाह, एयरपोर्ट, बिजली, कोयला, डाटा सेंटर, रक्षा, लगभग हर बड़े सेक्टर में उनकी मौजूदगी है। लाखों लोगों की नौकरियां, अरबों रुपए का निवेश और शेयर बाजार पर भारी असर। जब 2024 में अमेरिका में आरोप सामने आए थे तो एक ही दिन में अडानी समूह के शेयरों में लाखों करोड़ों रुपए की वैल्यू मिट गई थी। सरकार जानती है कि अगर मामला ज्यादा उग्र होता है तो इसका असर सिर्फ अडानी पर नहीं बल्कि पूरे भारतीय बाजार और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसलिए सरकार बेहद संतुलित और धीमी चाल से चल रही है। अब बड़ा सवाल है, क्या यह देरी सही है? इस पर राय बटी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, अगर आरोप है तो सम्मन तुरंत पहुंचाया जाना चाहिए था। वहीं दूसरे कहते हैं भारत को अपने कानून और संप्रभुता से समझौता नहीं करना चाहिए, विदेशी एजेंसियों के दबाव में आकर जल्दबाजी गलत होगी। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। यह मामला सिर्फ अडानी का नहीं, यह मामला है कानून बनाम राजनीति, न्याय बनाम कूटनीति और अर्थव्यवस्था बनाम नैतिकता का है। आज की तारीख में स्थिति यह है कि अमेरिका ईमेल के जरिए सम्मन भेजने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो अदालत में अडानी समूह को आधिकारिक तौर पर जवाब देना पड़ेगा और तब यह मामला और बड़ा रूप ले सकता है। दोस्तों, आने वाले महीनों में यह केस तय करेगा कि क्या भारत अपने बड़े उद्योगपतियों के साथ खड़ा रहेगा या अंतरराष्ट्रीय कानून दबाव के आगे झुकेगा, या फिर दोनों के बीच कोई नया रास्ता निकालेगा। आपका इस पर क्या विचार है? क्या मोदी सरकार सही कर रही है या न्याय में देरी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप जुड़े रहें। धन्यवाद।